डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पे रिवीजन में डिस्कशन जो कवर किए थर्मल एक्सपेंशन का और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, तो एक बार अगर हम लोग से रिवाइज कर लें तो डिस्कशन आता है वो, अगर आप एनर्जी की बात करते हो, है ना, एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये वैल्यू बच्चे हमने साफ साफ लिखी थी kT/2 आती है। अगर एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल लिखी जाए तो डिपेंड करेगा हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी kT/2 है, उसको आप इससे f से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे f मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 हो सकता है और डायटॉमिक गैस के लिए 5 हो सकता है। ओके, एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना आता है। एनर्जी ऑफ अ मोल पूछी जाए, सबको पता है बच्चे, अगर आप यहाँ पे f kT/2 एक मॉलिक्यूल की एनर्जी लिखते हो तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, n एवोगैड्रो के इक्वल। और सबको क्लियर है कि k की वैल्यू अगर ठीक से देखोगे तो Ft/2 k की वैल्यू R/n एवोगैड्रो लिखते हो तो मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू बचे FRT/2 आती है। ओके, ये ऑफ अ मोल हुआ। तो अगर मेरे पास कोई गैस सैंपल हो, उसकी इंटरनल एनर्जी की बात की जाए तो हो सकता है उसमें बचे n मोल्स हो। अगर एक मोल की एनर्जी FRT/2 है तो n मोल्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, NFRT/2। क्लियर? ये किसी भी जनरल गैस के लिए बच्चे एप्लीकेबल है। नो डाउट हम सारा डिस्कशन किसके लिए लेके चल रहे हैं, एक आइडियल गैस के लिए, जिसमें आपके पास गैस के पास जो एनर्जी होगी वो केवल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर बात आती है सर, ये जो एनर्जी आपने लिखी ये क्या हुई, तो इसी गैस यू को ही हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। और इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस की वैल्यू बच्चे यहाँ पास कितनी आगे, सिंपल से NFRT/2। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मेरे पास एक गैस सैंपल है ना, मान लीजिए आपने यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की बात करी, ऑक्सीजन गैस के आपने मान लिया सर 64 ग्राम गैस है, टेम्परेचर आपने एज्यूम कर लिया सर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सर ये जो मेरे पास गैस आपने इंक्लोज कर रखी है उसकी टोटल एनर्जी बच्चे बताइए। तो आप टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या लिखोगे, तो NFRT/2 लिखा आपने। n आपको क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते थे। 32 के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपके 2 मोल्स आएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि डायटोमिक है तो 5 आएगा। R की वैल्यू 8.3। टेम्परेचर आपने बच्चे यहाँ पे लिखा 27 डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग 300 केल्विन डिवाइड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया। 8.3 इंटू 300 को बच्चे आप चाहो तो 2500 लिख सकते हो। तो ये आपकी वैल्यू 5 इंटू 2500 जैसे आई तो 125 इंटू 10⁻² जूल्स, है ना, ये एनर्जी आई आपके पास। अब आपसे कभी कोई पूछे कि सर इसमें से कितनी एनर्जी आपकी ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेट होगी और कितनी आपके रोटेशनल मोशन से, तो आप एक तरीके से बोल सकते हो 5 जो था आपके पास, ये इसका थर्ड पार्ट और 2 पार्ट, तो 3/5 और 2/5। 3/5 किससे रिलेट होगा, टोटल एनर्जी का ट्रांसलेटरी से, और 2U/5 जो 2/5 होगा वो रोटेशनल से। क्लियर? इसी के बाद बच्चे आपका डिस्कशन आता है कि भाई अगर मैं बात करूं तो मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट बच्चे क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा देखना, जब आप किसी सैंपल को हीटअप करते हो तो जैसे मान लीजिए आपने कोई गैस ली तो उसको आप हीट करने से उसके टेम्परेचर में राइज़ हुआ। टेम्परेचर में जो राइज़ आएगा, जो हीट आपने दी होगी, हीट आपके डिपेंड करेगी कितना बड़ा सैंपल है, कितना टेम्परेचर में राइज़ किया, और साथ साथ डिपेंड करता है बच्चे आपके प्रोसेस पर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो होगी बच्चे, मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू Q/N∆T आता है। ओके, आपने हीट कितनी दी, मोल्स कितने थे, टेम्परेचर में राइस कितना हुआ, उस पर डिपेंड करता है। नो डाउट गैस में चीज़ें प्रोसेस पे डिपेंड करती हैं, और गैस में 2 बहुत पॉपुलर आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट हैं, CP एंड CV। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा CP और CV क्या होते हैं, पर अभी के लिए CP अगर आप याद रखना चाहो तो सिंपली से क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2, और CP की वैल्यू याद रखिएगा CV+R होती है। ओके, अगर कोई पूछे सर इनका और कहीं पे यूज़ है, तो एक टाइम हम लोग आगे चल के एडियाबेटिक कांस्टेंट यूज़ करेंगे CP/CV। तो CP/CV जब आप लिखोगे तो CP हो जाएगा CV+R,
और सी वी है यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस आर बाय सी वी, 1 प्लस आर बाय सी वी। सी वी कितना है बच्चे यहाँ पर, एफ आर बाय 2, तो आर कैंसिल एंड वैल्यू इज़ 1 प्लस 2 बाय एफ। तो अगर आपके पास गैस का नेचर आपको क्लियर है कि गैस कैसी है बच्चे, तो आप वहाँ पे बाकी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बात की जाए कि मेरे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है, डायटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दिया गया, आपको सी बता दिया गया, सी बता दिया, गामा। अगर वैल्यूज बेटा फिल करना शुरू करोगे, मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटॉमिक का 5, सी वी 3r/2, सी पी 5r/2, सी पी आप सी में r ऐड करोगे तो ये 5r/2, ये 7r/2 एंड द रेशियो ऑफ गामा, गामा क्या होता है सी पी एंड सी वी, तो गामा इज 5/3 एंड 7/5, दैट इज 1.67 एंड 1.4। क्लियर। ये आपका बच्चे मोलर स्पेसिफिक हीट का डिस्कशन आता है यहाँ पर। तो जो मैंने बात आपको बेटा शुरू करी यहाँ पर, वो यहाँ से आई कि एनर्जी के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आपकी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम kT/2। आगे बढ़ेंगे तो इन टर्म्स ऑफ गैस NFRT/2। CpCv की बात हुई बेटा, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको अगर दूँ, आपने एक गैस सैंपल लिया, तो इस गैस सैंपल में बच्चे 1 मोल ऑफ आपने बच्चे हीलियम गैस लिया, उसमें 3 मोल्स बच्चे आपने किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, और लेट्स से आपने एक 6 मोल्स आपने एक नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए लिए, लेट्स से आपने अमोनिया गैस ले ली फॉर एग्जांपल। मैं आपकी हेल्प के लिए बता देता हूँ, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 3 था, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 था। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए आप चाहें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 मान सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर है आपसे पूछा गया, इसका सीवी मिक्सचर आप बताइए। सी मिक्सचर, सीपी मिक्सचर एंड गामा मिक्सचर। अगर आपको एक क्वेश्चन बेटा दिया जाता है तो स्ट्रेट है, सीवी मिक्सचर की वैल्यू बच्चे कैसे लिखेंगे आप, N1CV1 प्लस N2CV2 प्लस N3CV3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। बेसिकली बच्चे कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, आपने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी लिखनी है, N1C1T, N2CV2, N2CV3T लिखेंगे आप, और उसको आप इससे रिलेट करके लिखेंगे। तो सी मिक्सचर का फॉर्मूला ऐसे आता है। आपके पास पहली गैस जो थी बच्चों से कितने मोल्स थे, सब 1 मोल थे, नेक्स्ट के 3 थे, नेक्स्ट के 6 थे। 1 मोल वाली गैस जो थी मोनोएटॉमिक थी 3r/2, 3 मोल्स वाली गैस डायटॉमिक थी 5r/2, और जो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है उसके लिए आपका 6r/2 CV आ गया, डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, ये 10 हो गया। ये वैल्यू बच्चे आप सॉल्व करोगे, 2 को नीचे ले आइए, ये बच्चे आपके 20 आ गए, 3r आ गया आपके पास, 15r आ गया और 36r आ गया। अगर आप इसे ऐड करोगे तो 36r, 15r, 18r, 54r डिवाइड बाई 20 के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा 2.7r। तो ये वैल्यू बच्चे सी मिक्सचर क्या है, अगर सी मिक्सचर की वैल्यू है तो सीपी मिक्सचर की वैल्यू बच्चे आप निकाल सकते हो, कितना होगा, CV प्लस R 22.7R प्लस R, ये 3.7R आया। और अगर आपसे पूछे इसका गामा कितना होगा, तो CP और CV का रेशियो 3.7 डिवाइड बाई 2.7। ओके, तो ये आपके से मिक्सचर के लिए बच्चे आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा हम लोग रिवीजन में लेके चलना है, तो थोड़ा सा फास्ट भी चलना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जहाँ पे आप सारी बातें करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप कोई गैस सैंपल बच्चे लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पर एक सिलेंडर लिया, है ना, इस सिलेंडर को आपने इस साइड से पैक कर दिया, इसके अंदर बच्चे आपने एक हीटर अप्लाई किया इस तरीके से, और इसको आपने फिर से एक बार क्लोज कर दिया यहाँ पर एक मूवेबल पिस्टन से। ओके, तो एनर्जी का फ्लो देखना क्या होगा, जो गैस का जो फिलामेंट है, जो आपने हीटर का फिलामेंट लिया, वो गैस के कंपैरिजन में हाई टेम्परेचर पे है, तो नो डाउट वो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस कुछ हीट देगा, TQ। अच्छा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
वो आपके इस पिस्टन को अगर मोबिल है तो पुश करेंगे, पुश करके हो सकता है बच्चे उसको यहाँ से यहाँ तक ले आएँ। अगर पुश करके आप इसको यहाँ से यहाँ तक लाते हो, है ना, तो क्या गैस के मॉलिक्यूल्स ने कुछ वर्क किया है? ऑफ कोर्स सर, कुछ डिस्प्लेसमेंट है, कुछ फोर्स है, तो आपका वर्क डन आएगा यहाँ पर। सर डी/टी/क्यू, आपने जो एनर्जी दी वो सब कुछ पार्ट गैस ने वर्क किया और कुछ पार्ट बच्चे उसने क्या किया, अपने पास एनर्जी के फॉर्म में लिख लिया। डी क्यू इक्वल डी यू प्लस डी डब्ल्यू। dq is the energy supplied to the system by the help of temperature difference, du is the change in energy of the system, and dw is the work done by system. Okay, dq heat transfer to the system, du change in internal energy of gas, clear, और dw तो ये वैल्यू बेटा सिंपल से आगे वर्क डन बाय गैस। ओके, अब ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज बेटा हमारे पास एक नए फॉर्म में आई। अगर पूछूं कि सर ये फॉर्म मेरे पास डिफरेंशियल फॉर्म में आता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं तो भाई मैंने कितनी हीट दी, उसमें से कुछ मैंने यूज़ कर लिया गैस ने और कुछ आपको वर्क किया। ये दोनों ही लॉ चाहे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें चाहे इंटीग्रल फॉर्म में लिखें, एक चीज़ का याद रखेंगे अच्छे से, जो भी वैल्यूज़ रखेंगे विद प्रॉपर साइन के साथ, और यूनिट्स का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक कैलोरी है, एक जूल है और आप सब गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। तो यूनिट्स मस्ट बी सेम। सर यूनिट सेम होनी चाहिए, इसका मतलब सर क्या हो गया? सर देखो सीधी बात है कि अगर आपने हीट दोगे तो कैलोरी में होता है, वर्क डन जूल में होता है, तो या तो आप कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दिए, जूल को कैलोरी में। साइन की बात आती है बच्चे तो सिंपल से याद रखिएगा, हीट के लिए अगर हीट आप ऐड करते हो, एडेड हीट को हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव। अगर उसमें से हीट आप एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे गैस हाई टेम्परेचर पे और सराउंडिंग लो टेम्परेचर पे है, तो एक्सट्रैक्टेड हीट को नेगेटिव लेते हैं। वर्क डन बाय गैस का अगर एक्सपेंशन है तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर एक्सपेंशन का रिवर्स आपका कंप्रेशन है तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और गलती से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा यू बच्चे सिंपल सा है, अब दो के साइन पक के तीसरा निकाल लोगे। डेल्टा यू ऐसे समझ लो, अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो एनर्जी डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव। सर डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है? तो बच्चे आप अच्छे से देखना, यू था आपके पास NFRT/2, ठीक है ना, यू कितना था? NFRT/2। यू की वैल्यू NFRT/2 थी, तो यू तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना। टेम्परेचर बढ़ेगा डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा डेल्टा यू नेगेटिव होगा। ओके, तो अब पॉइंट आता है बच्चे यहाँ पे कि हमें अगर पढ़ाई आगे करनी है इसमें तो इसमें बेटा अपने को डिस्कशन जो लेके चलना पड़ेगा, पहले बच्चे हम लोग यहाँ पर अच्छे से इंडिकेटर डायग्राम समझे, है ना। इंडिकेटर डायग्राम बच्चे कुछ नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रोसेस देते हैं तो इंडिकेटर डायग्राम बेसिकली बच्चे आप जैसे को बोलते हैं आइसोथर्मल है, आपको हीट करना है। अब आइसोथर्मल पे हीट करना है, आइसोथर्मल पे कूलिंग करनी है, एडियाबैटिक में आपको एक्सपेंशन देना है, ये सब आप एक्सपेरिमेंट तो करने वाले नहीं है। आप हमेशा ग्राफ्स की हेल्प लेते हैं, तो आपने यहाँ पे एक ग्राफ लेना है, एक ग्राफ यहाँ लेना है, ठीक है ना। आपने ये कोई दो वेरिएबल चूज करने हैं आउट ऑफ 3 वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। 2 वेरिएबल्स आपको बच्चे यहाँ पे चूज करने पड़ेंगे ग्राफ के लिए। से ये 3 में से 2 क्यों? से ये 3 पॉपुलर हैं। ये 3 क्यों पॉपुलर हैं? क्योंकि बेटा प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये गैस की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मुझे 3 वेरिएबल पता होंगे तो गैस के बारे में कमेंट कर सकता हूँ, जैसे टेम्परेचर T हो, वॉल्यूम V हो, P पता हो। किसी ने सिलेंडर को गर्म कर दिया
तो टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। तो गैस कैसी है बच्चे? अब हो सकता है थोड़ी डेंजरस सिचुएशन हो कि भाई प्रेशर ज़्यादा है तो वो सिलेंडर ब्लास्ट करे। तो गैस किस स्टेट में है ये किससे लगता है? पता लगता है बेटा पी, वी और टी से। लेकिन ये भी पक्का है कि हम लोग ने आइडल गैस के बारे में पढ़ा है और उसमें पी वी इक्वल टू एन आर टी एक ऐसी चीज़ है जो कि फॉलो होगी। और एन तो सैंपल साइज है ना, वो तो आपको बताएंगे गैस कितनी ली गई है। तो अगर एन फिक्स हो तो क्या पी वी से टी निकाल सकते हैं? यस सर। तो आपको अगर एन फिक्स है तो आप वी टी दोगे तो पी निकाल देंगे, पी टी दोगे तो वी निकाल देंगे, पी वी दोगे तो टी निकाल देंगे। तो सिंपल सा डिस्कशन आता है बच्चे, जब भी ग्राफ बनाएंगे तो आपके ये दो वेरिएबल डिसाइड करेंगे ग्राफ किसका होगा। पी वी लिया बच्चे आपने यहाँ पे एक डॉट मार दिया है ना, ये डॉट मार दिया तो सब वॉल्यूम 3 लीटर था, प्रेशर 3 एटमॉस्फेरिक था, है ना। तो क्या पीवी पता है आपको यहाँ पर? और अगर पीवी पता, साइज ऑफ सैंपल पता है, तो श्योरली आप इस गैस का टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। इसका डॉट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? गैस की स्टेट को। डॉट ऑन द इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द गैस। क्लियर? ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। अगर मान लो पीवी ग्राफ है और आपसे कोई पूछे कि सर पीवी ग्राफ पे आप आइसोथर्मल कर्व बनाइए, प्रोसेस शो करिए, तो प्रोसेस जो होता है बच्चे वो कई सारी स्टेट से मिलके बनेगा। हर स्टेट किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चे? डॉट से रिप्रेजेंट होगी। तो जैसे मान लो कि बोले कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो सबको पता है पीवी इक्वल टू एन आर टी, एन नंबर ऑफ मोल्स और टी तो फिक्स है, तो ये से फिक्स हो गया, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम सी आ गया। अब बच्चे मैं पूछूं, कुछ मत करो, पी नॉट लिखो, पी लिखो, वी लिखो, तो प्रेशर पी नॉट था, वॉल्यूम वी नॉट था, प्रेशर पी नॉट बाय 2 हुआ, वॉल्यूम 2 वी नॉट हुआ, प्रेशर पी नॉट बाय 3 हुआ, वॉल्यूम 3 वी नॉट हुआ। सर आगे जाके आता सर प्रेशर 4 पी नॉट हो गया और प्रेशर वॉल्यूम वी नॉट बाय 4 हो गया। इसका मतलब अगर मैं कई सारे डॉट्स बेटे यहाँ पे लूँ, ये मेरे पास पहला डॉट आया यहाँ पर, ठीक है ना। पी वी, सर प्रेशर आपने डबल कर दिया, प्रेशर हाफ कर दिया, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। एक ग्राफ आपके पास बच्चे यहाँ पे आ गया। तो प्रेशर आपने ट्रिपल कर दिया, वॉल्यूम इस तरीके से आ गया। सर प्रेशर आपने हाफ कर दिया या 4 गुना कर दिया तो यहाँ पे आ गया। अब ये जो बच्चे पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर इनको मैं ठीक से ज्वाइन करूँ तो क्या आपको लगता है बच्चे इनसे पास करने वाला एक कब होगा, है ना। एग्जैक्ट तो बेटा ने मैथ्स नहीं लगाई, तो ये कब आया बच्चा आपका? तो एक डॉट नहीं है, कई सारे डॉट्स हैं। उन सारे डॉट्स को ज्वाइन करने पे आपको क्या दिखेगा? एक कर्व दिखेगा, और वो कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोसेस को। ओके, तो मैं पार्ट वाइज बेटा आपके लेक्चर रिकॉर्ड करके देता जा रहा हूँ। अभी जो हमने डिस्कस किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन किया है, इंडिकेटर डायग्राम की बात की, डॉट और प्रोसेस की बात करी। डॉट मीन्स स्टेट और कर्व